अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए लाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसका नाम है जी पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो आपको सिंपल चीज़ें चाहिए, वो ये है कि फिलिंग हमने बनानी बेसिकली। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन बोनलेस। बिल्कुल छोटे छोटे आपने इसके जो है पीसेस कर लेने हैं। तो ये हो गया चिकन बोनलेस। यहाँ पे इसके अंदर जाएगी दही, 10 योगर्ट हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा, और ये मेरा होममेड तंदूरी मसाला ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें होगी चिकन की मैरिनेशन के लिए, क्योंकि हम इसके जो टॉपिंग कर रहे हैं इसमें चिकन डालेंगे, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें, क्योंकि इट्स पिज़्ज़ा चिप्स हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना है, चिप्स आप देख रहे हैं ये मैंने आपको बनाने सिखाए हुए हैं घर पर कि आप इसको किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। सिंपली ये मेरे फ्रोज़न वाले हैं, इनको मैं फ्राई करूँगी आप लोगों के सामने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेडीमेड फ्राइज़ भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रोज़न है इस वक्त। बीच में जो चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ दैट्स चेडर चीज़ और मोज़रेला है। पिज़्ज़ा की सॉस आपको सिखाई हुई है, ये मेरी होममेड है, आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा वीडियो में। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं डाल रही हूँ दैट्स ब्लैक ऑलिव्स हैं, ठीक है। जैतून हो गया, बारीक काट लीजिएगा। जो जेलोपिनोज होती है, एलोपिनोज भी कहा जाता है इसे, ये खट्टी वाली मिर्चें होती हैं जो कि आपको जार्स में मिलती हैं। तो ये वो होगी। शिमला मिर्च कोई भी कलर की इस्तेमाल कर लें, छोटे छोटे पीसेस में काटिएगा। बेल पेपर है, ये सीड्स इसके रिमूव कर दें। अनियंस यानी कि प्याज बारीक काटेंगे आप। कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली। ऑरिगानो हमेशा की तरह जायका देने के लिए पिज़्ज़ा का। इसे हमने करना है बेक, ठीक है। तो आप अवन को प्रीहीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। अगर आपके पास अवन नहीं है, मुझे मालूम है काफ़ी बच्चियाँ बहनें पूछेंगी, तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें लगाकर मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको ग्रिल किस तरह करेंगे, कि सिर्फ ग्रिल ऑन करें और इसको नीचे रख दें फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स, ताकि इस पर कलर आ जाए, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जाती है। ग्रिल भी नहीं है तो फिर आप इसको हांडी में भी कर सकते हैं, उसी तरह जिस तरह आप हांडी तैयार करते हैं बेकिंग के लिए। नमक लगाइएगा, कोई स्टैंड रख ले, और तमाम जिस तरह मैं इसकी सेटिंग करूँगी उसी तरह फिर आप उस बर्तन को उसमें रख कर इसको ढक्कन बंद कर देंगे और तब तक बेक करेंगे हांडी में जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पर बता दिया। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। तेल आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। उसके बाद बीच में आप ऐड करेंगे जो कि फ्राइज़ हैं। तो फ्राइज़ ऐड करने के बाद इसको आप यहाँ पर फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन हो जाए, और फ्राई होकर के खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। जब तक चिप्स फ्राई हो रहे हैं आपने क्या करना है, जो बोनलेस चिकन है उसमें आप दही डालेंगे, तंदूरी मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स कर लेने के बाद जो है इसको हम कर लेते हैं कुक। तो ये मिक्सअप हो गया और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो अब देख लें, बिल्कुल मामूली सा आपने इसमें तेल डालना है, और उसके बाद जितनी भी चिकन है मैरिनेटेड आप इसके अंदर ऐड करेंगे, और हाई फ्लेम पे रख के आपने इसको कुक कर देना है यहाँ तक कि जो है चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, और दही का भी, और जो है चिकन परफेक्टली फ्राई अप हो जाएगी। क्योंकि बहुत छोटे छोटे मैंने इसके पीसेस किए हुए, आप देखेंगे जब ये पक जाएगा कि कितने छोटे पीसेस मैंने इसके कर रखे हैं। तो तमाम मसाला जो है बीच में ऐड करके इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर कुक कर लेते हैं, और फिर आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्टली जो है चिकन हमारा कुक हो गया। तो आप देख लें बिल्कुल ना होने के बराबर इसमें जो है तेल है। तो मैं सिर्फ इतना इसको यहाँ पे पका रही हूँ हाई फ्लेम पर, कि जो बाकी का भी कोई लिक्विड है तो वो ड्राई हो जाए। आप देख लें कितने छोटे छोटे मैंने इसमें पीसेस किए हुए, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस आपने करने, बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। चिप्स भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अवन को आपने यहाँ पे अब कर लेना है प्री हीट, जैसा मैंने आपको बिगिनिंग में बताया 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, और उसको अच्छी तरह 10-12 मिनट के लिए गर्म हो जाने दें, ताकि सिर्फ हमने जो है बेसिकली सब कुछ कुकड है, चीज़ ही मेल्ट करनी है। तो ये कि इसको अवन को गर्म करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अवन मैंने कर लिया प्री हीट। जैसे फ्राइज़ आप कर लेते हैं, इसे निकाल करके पहले आप टिश्यू पर रखते हैं ताकि जो है एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाता है, और आपने इसको उसी बर्तन में डाल करके रखना है, क्योंकि जो अवन प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली अवन में अगर आप कोई ऐसी चीज़ रखेंगे तो वो टूट जाएगी या प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि है फॉयल का ट्रे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेशक कोई सर्विंग डिश में कर लें, दैट्स योर चॉइस। तो अब आपने क्या करना है,
चिप्स के ऊपर सबसे पहले आप डालेंगे, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि जो बेस है हमारी वो ब्लैंड ना हो जाए, क्योंकि जब चिप्स को फ्राई करते हैं तो उस पर थोड़ा नमक तो डालते ही है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी मैं यहाँ पे डालूँगी कुटी मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगानो, और उसके बाद आप इस पर डालेंगे मोज़रेला की चीज़। बच्चों को ये बहाना होता है बेसिकली सब्जियों से इंट्रोड्यूस करवाने का, तो यही तरीका होता है कि पोटैटोज़ हो गए फ्राई कर लें, बेक कर लें, जो आपको आसान लगता है या अच्छा लगता है उस तरह कर लें। सब्जियां हैं बीच में, तो इस तरीके से मोज़रेला, चेडर, इसके ऊपर आप डालेंगे पिज़्ज़ा की सॉस, इसके बाद आप डालेंगे इस पर जो कि चिकन है हमारा, वो बना लेने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है, तो चिकन डाल दीजिएगा। चिकन के बाद दोबारा इस पर आप डालेंगे चीज़ मोज़रेला की, जाएगा ऊपर चेडर चीज़, प्याज जा रहा है, शिमला मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगानो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डालेंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी कुटी मिर्च, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ फिर आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें। और बीच में डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली ये लेयरिंग हो रही है। चंद जैलपीनोस डाल देते हैं। ये कर लेने के बाद इसके ऊपर दोबारा अब आप डालेंगे बकाया की सॉस, सॉस के बाद यहाँ पे अब आप डालेंगे दोबारा से जो चिकन है, चिकन चला गया। अब आप इसके ऊपर जो है दोबारा थोड़ी थोड़ी सब्जियां डाल लें। प्याज, और फिर उसके बाद दोबारा आखिर में आप डालेंगे इस पर मोज़रेला चीज़। मोज़रेला की चीज़ मैंने डाली, उसके बाद बकाया जो थी चेडर चीज़ मैंने डाल दी है। अब जो है आपने सिर्फ जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां आगे बच गई वैसे आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ा सा प्याज था मेरे पास यहाँ पे, थोड़ी सी शिमला मिर्च थी मेरे पास। उसके बाद इस पर आप डालेंगे बचे हुए ब्लैक ऑलिव्स। अब इसमें काफ़ी सब्जियां डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो पिज़्ज़ा में डलती हैं वो आप डाल सकते हो। ये चला गया। उसके बाद चंद मेरे पास ये रह गई हुई है, इसको हेलोपिनोस भी कहते हैं, कुछ लोग जेलोपिनो भी कहते हैं। सो बेसिकली ये खट्टी वाली होती है मिर्च। तो ये हो गया। आखिर में अब इस पे ऐड करेंगे ऑरिगानो, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में फॉर अबाउट 10 से 12 मिनट कर लेते हैं, या जब तक आप देखेंगे चीज़ परफेक्टली मेल्ट हो जानी चाहिए और इस पर खूबसूरत सा कलर भी आ जाना चाहिए। तो इसे बेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इसी के से आप इसको बेक कर लेते हैं
दूसरे तरीके भी मैंने आपको बता दिए। बेक करने तक खूबसूरत इस पर कलर आ चुका हुआ है। इसे आप सर्व करेंगे बच्चों को ठंडी ड्रिंक्स के साथ में, और साथ में कोल्ड स्लॉ मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको दे देंगे। तो इससे कैसे बनता है कंप्लीट रिटन रेसिपी आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर, और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी भी छोड़ दी जाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।